बर्फीली हवाओं वाले गढ़वाल की जड़ों से उत्तर प्रदेश के मेरठ की गलियों में पली बड़ी एक लड़की ने सपनों को सिर्फ देखा नहीं, उन्हें जिया, गढ़ा और दुनिया के सामने पेश किया। जी हाँ, नाम है सुमन नेगी। नेगी की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं। किताबों से भरे घर में जहाँ हर सुबह तर्क और विचारों की गर्मी से सजती थी, वहाँ सुमन के भीतर कुछ और जल रहा था। एक लालसा, एक ख्वाब, एक किरदार जिसे दुनिया ने अभी देखा नहीं था। शुरुआत एक प्रोफेसर की बेटी, एक कलाकार की आत्मा। सुमन का जन्म 2 जून 1980 को मेरठ, उत्तर प्रदेश में हुआ। उनके पिता मेरठ कॉलेज में विभागाध्यक्ष थे, माँ और बहन भी प्रोफेसर। एक शिक्षित और अनुशासित माहौल में पली बड़ी सुमन ने पढ़ाई के साथ साथ कला की दुनिया में भी रुचि लेना शुरू किया। कॉलेज के दिनों में उन्होंने मिस मेरठ का खिताब जीता। यहीं से शुरू हुआ उनका ग्लैमर की दुनिया की ओर पहला कदम। मॉडलिंग से बॉलीवुड तक सुमन जब मिस मेरठ बनी तो सिर्फ एक ताज नहीं जीता, बल्कि अपनी परिभाषा को खुद से लिखना शुरू कर दिया। ये वह दौर था जब मॉडलिंग के पोस्टरों के पीछे छिपी आत्मा को पहचानने की कोशिश शुरू हुई। मिस मेरठ बनने के बाद सुमन ने कई नामी कंपनियों के लिए मॉडलिंग की। उनकी खूबसूरती और आत्मविश्वास ने उन्हें बॉलीवुड की फिल्म धाकड़ छोरा में अभिनय का मौका दिलाया। यह फिल्म सुपरहिट रही और सुमन को बॉलीवुड की ऐश्वर्या राय कहा जाने लगा। बॉलीवुड में धमाकेदार एंट्री, धाकड़ छोरा और ग्लैमर का सच। बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म धाकड़ छोरा में सुमन की एंट्री सिर्फ एक डेब्यू नहीं थी, ये एक ऐलान था कि सुंदरता में सिर्फ चेहरा नहीं होता, किरदार भी होते हैं। बॉलीवुड की ऐश्वर्या राय यह उपमा भले ही मिली, मगर सुमन ने इसे अपनाने से इनकार कर दिया। मैं किसी की छाया नहीं, अपनी रोशनी हूँ, यही उनका सच था। धाकड़ छोरा फिल्म ने सुमन नेगी को शब्बो बना दिया। देहात क्षेत्रों में दर्शकों के जुबा पर डायलॉग, गाने गुनगुनाते देखे जाते। नेगी ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा, बैक टू बैक दर्शकों के बीच प्रोजेक्ट आते रहे। सुमन ने बॉलीवुड में बेईमान आशिक जैसी सस्पेंस और रोमांटिक फिल्म से कदम रखा। इस फिल्म में उन्होंने रिया नामक बोल्ड और बिंदास किरदार निभाया। सिर्फ एक स्क्रीन पर चलती महिला नहीं थी, वो हर उस लड़की की आवाज थी जो चुप रहती है मगर भीतर से तूफान होती है, जो हर चुनौती का सामना करने का हौसला रखती है। फिल्म में उनके अभिनय को खूब सराहा गया और उन्हें विपाशा, मल्लिका और सनी लियोनी जैसी अभिनेत्रियों को टक्कर देने वाली कलाकार माना गया। कांस फिल्म फेस्टिवल तक की उड़ान। उनकी फिल्म किस्मत एक अनोखा मोड़ को कांस फिल्म फेस्टिवल में भी प्रदर्शित किया गया, जहां अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों ने उनके अभिनय को सराहा। यह उनके करियर का एक ऐसा मोड़ था जिसने उन्हें ग्लोबल पहचान दिलाई। सुमन ने एक इंटरव्यू में कहा था, मैं बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहती हूँ। लोग मुझे मेरे नाम से जाने, न कि किसी की परछाई समझें। ये बयान नहीं, यह एक प्रतिज्ञा थी। हर लड़की के लिए जिसने अपने हिस्से की दुनिया खुद बनानी चाहिए, उनके आत्मविश्वास और स्पष्ट दृष्टिकोण को दर्शाता है। अंतिम फ्रेम, कहानी अभी बाकी है। सुमन की यात्रा अभी पूरी नहीं हुई। ये तो शुरुआत है उस कहानी की, जहां कला की परिभाषा नए अर्थ ढूंढती है, जहां एक किरदार नहीं बल्कि एक क्रांति चलती है।